हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। यानी ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, किस प्रकार से इसको लाया गया, ये आप इसको निकालना सीखेंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड करना है, किसी भी गुणनखंड में यक्स का वैल्यू निकालना हो तो इस सूत्र से हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो ये जो पहला वैल्यू x स्क्वायर का जो गुणांक है, ये a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 5, यही a b c यहाँ पर रख के हम x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये सूत्र आया कैसे। तो चलिए देखते हैं, इस सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। ये सूत्र आपका कैसे आया है, यहां से पहले देखिए, स्टार्टिंग से इसको आप पहले लिखते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे दिया गया है। यहां से हमको क्या करना है, यहां से क्या करना है, पूरे इक्वेशन को, जो द्विघात समीकरण है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है यहाँ पर, इस पूरे को a से डिवाइड कर देंगे। a से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला हमको लाना है। तो चलिए देखते हैं, पूरे समीकरण को a से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा ऐसे बन रहा है, ax स्क्वायर को a से डिवाइड करना है, bx को a से डिवाइड करना है, c को a से डिवाइड करना है, 0 को a से डिवाइड करना है। पूरे इक्वेशन को, यानी दोनों पक्षों को a से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस b अपान ax प्लस c अपान a इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां से देखिए, ये जो वैल्यू दिया गया है ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है। यहां से यहां तक देखेंगे तो ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। तो अगर ये देखिए, यहां से अगर ऐसे दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसका ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो इस प्रकार ये गुणनखंड बन गया। तो इसको पहले गुणनखंड के रूप में बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से देखिए, ये जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को हम bx अपान a, इस वैल्यू को यहाँ के गुणांक से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर पहले इसको ऐसे बना लेते हैं। इस पूरे वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे। पूरे वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है x है, इससे डिवाइड करेंगे। यानी ये जो वैल्यू दिया गया, यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मान लीजिए हमको ये b स्क्वायर नहीं पता है, जब तक हम b स्क्वायर नहीं जोड़ेंगे तब तक ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये b स्क्वायर आता कैसे है, ये जो बीच में वैल्यू लिखा गया है, इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 2 से। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद फिर a से डिवाइड करते हैं, a से भी मल्टीप्लाई किया गया है तो a से भी डिवाइड करते हैं। यहाँ स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू दिया गया है पहले पद के वर्गमूल से, तो a से डिवाइड करेंगे। इसके बाद जितना आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी इस बीच वाली वैल्यू को, जो बीच में पद दिया गया है, इसको 2 से डिवाइड करना है और a से, यानी पहला जो पद है स्क्वायर के अंदर, उससे डिवाइड करना है और बाहर से स्क्वायर लगा देना है। तो a से a कट गया, b से, देखिए a से a, 2 से 2 कट गया, b बच गया, तो b का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर। यानी ये b स्क्वायर आ गया। यहाँ पर b स्क्वायर रखा जाएगा, ये आंसर आ गया। यहाँ पर b स्क्वायर रखने से ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा वैल्यू इसके बगल में ऐड किया जाए कि ये होल स्क्वायर बन जाए, तो हमको याद रखना है, ये जो बीच का पद है इसको 2 से डिवाइड करना है और x से डिवाइड करना है, x से। यहाँ देखिए a से डिवाइड किया गया है, a से और 2 से। तो बस इतने करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है।
यहां से डिवाइड कर लेते हैं इतना। देखिए बी एक्स अपान ए, ये आपका पहले से लिखा हुआ है, इस यहाँ 2 लिखना है, 2 से डिवाइड करना है, और एक्स से ये स्क्वायर के अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर, और इसके बाद बाहर से लगा देना है स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कट गया और b अपान 2a का होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। अब यही वैल्यू यहां हमको ऐड करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर, जितना प्लस करेंगे उतना माइनस भी करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसमें कहीं नहीं है, इस पूरी लाइन में ये वैल्यू कहीं नहीं है, ये वैल्यू है, तो इतना एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है। तो जितना ऐड करेंगे उतना माइनस भी कर देंगे, जितना ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे। इसके बाद ये जो वैल्यू दिया गया लास्ट में, इसको लास्ट वाले को यहाँ पर लिख लेंगे। इतना हमको ऐड करना है। अगर इन दो पदों के बगल में अगर इसको ऐड कर देंगे 3 पद हो जाएंगे, तीनों मिला के होल स्क्वायर बन जाएगा। जितना ऐड किया उतना माइनस कर देंगे, इन दोनों को अलग ऐड कर लेंगे। अब अगर इन सबको इतने को एक में मिला के हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस 2ab की इक्वल है। आप देख लीजिए कैसे आएगा, 2ab कैसे आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी एक्स अपान ए आ गया आपका, बी एक्स अपान ए। तो देखिए बी एक्स अपान ए आ गया, यानी ये 2ab के इक्वल है, तो पूरा मिला के होल स्क्वायर हो गया। अगर इतने का हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से यहां तक का वैल्यू आएगा, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, बीच में 2ab। अब ये हो गया। अब इसको ऐड करना देखते हैं कितना बन रहा है। ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस c अपान a दिया गया है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। देखिए अब अगर हम यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ देखिए माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस c अपान a, इतना है आपका। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर और माइनस c अपान a, इतना बन गया। माइनस कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एलसीएम कितना बन रहा है, यहाँ कर लेते हैं एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस c अपान a। अब इतना नोट करने के बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ से अगला स्टेप हम देखते हैं क्या करना है हमको। इतना लिखने के बाद अब अगला स्टेप यहाँ से लिखते हैं। देखिए एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो यहाँ b स्क्वायर से देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b स्क्वायर। यहाँ से देखिए ऐसे 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। तो आपको यहाँ लिखना है b स्क्वायर। फिर a से कैंसिल हो जाएगा, a से एक कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, 4a का c में माइनस 4ac, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस 4ac। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया। अब यहाँ से देखिए इसको इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई b में, तो b स्क्वायर। फिर 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, 4a होगा, 4a का c में 4ac। अब ये आपका इतना बन गया इक्वल टू यहाँ 0। अब देखिए यहाँ से देखिए ये आपका हो गया है x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a का स्क्वायर हो गया है। अब हमको क्या करना है, ये इस वैल्यू को राइट साइड में ले जाना है। तो यहाँ से x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू माइनस में राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर, ये हो गया।
अब यहाँ से देखिए, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं, ऐसे देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इधर 16 है तो x इक्वल टू √16 ऐसे करते हैं, वही यहाँ भी करना है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में रूट लग जाएगा। तो राइट साइड में हमको रूट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए x प्लस b अपान 2a, यहां पर लगा है स्क्वायर, स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये आपका इधर रूट लग जाएगा। b स्क्वायर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए x प्लस b अपान 2a, और यहां से ये आपका रूट के अंदर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4ac, b स्क्वायर नहीं, यहाँ -4ac है, यहाँ आपका -4ac है, -4ac, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आपको लगाना है। और नीचे यहाँ देखिए 4a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2a, केवल 2a बन जाएगा। इसका वर्गमूल ले लेंगे, 4 का 2, a स्क्वायर का a। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू, ये जो ये सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड पद है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -b अपान 2a, और रूट के आगे, हमेशा रूट के आगे प्लस माइनस लगाया जाता है, रूट के आगे प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर 16 दिया तो इसका वर्गमूल +4 -4 दोनों होगा। अगर 16 दिया गया है, यहाँ देखिए अगर 16 दिया गया है तो इसका वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 -4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 दोनों होगा, इसलिए रूट के आगे प्लस माइनस लगा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ पर आपको ये लिखना है b स्क्वायर -4ac अपान 2a। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू सेम है, तो दोनों का हर बराबर है, तो एक ही बार आप लिख दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से लिखिए, देखिए ये वैल्यू सेम है, तो ऐसे लिख दीजिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपान 2a, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को आप एक बार लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, 2a यहाँ है तो 2a हटा के पूरे के नीचे ऐसे 2a, तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। यही श्रीधराचार्य का सूत्र है। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं कैसे लगता है। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्वेश्चन लगा के चेक करते हैं इस सूत्र से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं हम, देखिए x स्क्वायर 4x -12 = 0 है, इससे हमको x का वैल्यू निकालना है, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया है तो 1 ले लेते हैं, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू -12, इतना हो गया। अब सूत्र लिखते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपान 2a, इसी में रखना हमको। अब यहां से b का मान 4 है, तो यहां देखिए b का मान 4 है तो हमको यहाँ 4 लेना है। अगर b का मान -4 होता तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, क्योंकि b का मान प्लस है तो इसलिए -4 ही आएगा। अब प्लस माइनस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4a, a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है -12, c का वैल्यू -12 है, अपान 2a, अपान 2 इंटू a पर 1, देखिए 2 इंटू a, तो जहाँ a है वहां 1। अब ये कितना बन रहा है आपका -4 प्लस माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस 48 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा। और नीचे आपका बन रहा है 2 इंटू 1 तो 2, नीचे केवल 2 बन रहा है।
तो नीचे 2 बन रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए -4 प्लस माइनस इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 64 और नीचे 2। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, ये इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू हमको पता है 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ से हमको करना है -4 प्लस माइनस ये जो 64 लिखा है, यहाँ पर आपको 64 का वैल्यू लिख देना है। यहाँ पर 64 का √64 का वैल्यू कितना आएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिख देना है। इस वैल्यू को हटा के क्या लिख देना है 8। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों वैल्यू लेंगे, तो इस प्रकार से हम लेंगे -4 प्लस 8/2, फिर कमा लगा के -4 - 8/2, ये दो वैल्यू हैं। एक बार +8 लेना है, एक बार -8। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये कितना बन रहा है, 8 से 4 निकल गया 4/2 और ये -12/2, तो ये हो गया 2 - 6। तो 2 - 6 ये x का वैल्यू आ गया, ये आपका हो गया आंसर 2, -6। तो x के ये दो मान आए। अगर इन दो मानों को चेक करना है राइट है कि रॉन्ग है क्या है, तो 2 से पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 8 और -12, तो ये 12 हो जाएगा। -12 = 0, 0 आना चाहिए, 0 आ गया। तो ऐसे इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये तो सीरीज धाराचार्य से x का मान आ गया, तो हम इसका गुणनखंड करके कैसे x का मान निकालते हैं, उस नियम से भी इसको देख लेते हैं कि 2, -6x का ये दो मान और किस तरीके से आ सकता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा लगा लेते हैं गुणनखंड करके। तो यहाँ से अब देखिए गुणा करके मल्टीप्लाई करने पर -12 लाना, ऐड करके +4 लाना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 × -2, तो ये -12 हो जाएगा और 6 में -2 ऐड कर देंगे +4 हो जाएगा। तो जहां पर 4x है, जहां पर 4x है वहां 6x - 2x हमको लिखना है। तो यहां से हमारा हो रहा है x² 6x - 2x, 4x के स्थान पर 6x - 2x, -12 = 0। इन दोनों में x कॉमन लेना हमको। देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेते हैं, x + 6। इन दोनों में x नहीं है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल कर दिया, 6 आ गया। और -2 से इसको माइनस को, तो माइनस का डिवाइड +6 हो गया। अब ये वैल्यू देखिए 2 बार आया है, तो ये दो वैल्यू 2 बार आया है, ये कॉमन है x + 6। यहाँ से x - 2 = 0। अब यहाँ से देखिए अगर हम x + 6 का मान निकालेंगे, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू हो जाएगा 0 के नीचे, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो x + 6 = 0, तो x = -6, तो x का एक वैल्यू आ गया। अब दूसरा देखिए, इसी से हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं, x - 2 का मान निकालना होगा, तो ये वैल्यू यहाँ से हटेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 0 हो जाएगा। x - 2 = 0, x = 2, तो x का दो मान आ गया, पहला मान आपका -6 आया, दूसरा मान 2। तो इस प्रकार से x का दो मान आ गया। तो कोई भी गुणनखंड दिया गया है उसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक सीरीज धाराचार्य सूत्र से और एक गुणनखंड करके मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये सूत्र का निगमन आपको बताया गया है। तो जैसे निगमन आपको बताया गया, आप एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिए, बहुत आसानी से आप सूत्र को निकाल सकते हैं, यानी उसका निगमन कर सकते हैं। सूत्र कैसे आया, कहां से आया, आप आसानी से लगा सकते हैं और उस पर सूत्र भी बताया गया है। तो उस क्वेश्चन, उस फार्मूले का यूज कब, कैसे, कहां करना है आप सीख गए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।